तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष, कौन सी आशीष? आत्मिक आशीष दी है। यहां पर कोई भौतिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है, कोई शारीरिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है, मानसिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है। यहां पर लिखा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भौतिक आशीषें तो हमसे कोई छीन भी सकता है। हम चंगे होंगे तो हम मरेंगे भी, हमें कोई भौतिक वस्तु की आशीष मिले वो भी यहाँ खर्च हो जाएगी, या फिर वो यहीं रह जाएगी, या वो खत्म हो जाएगी। चाहे वो किसी भी प्रकार की आशीष इस धरती पर हमें मिलती हो, वो नाशवान है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें आत्मिक आशीष मिली है। और ये आत्मिक आशीष क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये आत्मिक आशीष वो आशीषें हैं कि जिनके द्वारा हम परमेश्वर की सहभागिता में जाते हैं और जिनके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसकी योजना परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही कर दी थी। चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके यानी परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यह परमेश्वर की योजना थी। जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यह परमेश्वर की योजना थी कि वो अपने लिए एक ऐसा परिवार चाहता था कि जो उससे सच्चा प्रेम करने वाले हों। यहां पर क्या लिखा है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए, यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, यानी ऐसा प्रेम वो चाहता था अपने परिवार के साथ, आदम की संतानों के लिए, कि वो प्रेम में निष्कपट हो और सच्चा प्रेम करने वाले हो और पवित्र और निर्दोष हो। तो ये योजना उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बनाई थी कि इस प्रकार से मैं ये सारी चीज करूंगा और फिर मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और उसके द्वारा लोग विश्वास करेंगे और मेरी धार्मिकता बन जाएंगे और उसके द्वारा लोग प्रेम में पवित्र और निर्दोष होंगे, जिन्हें मैं अपनी सहभागिता में रखूंगा, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए रखूंगा। तो ये सबसे बड़ी जो आत्मिक आशीषें जो हमें मिली हैं कि हमें केवल अनुग्रह के द्वारा ये पद मिला है। देखिए आगे पौलुस क्या लिखते हैं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम ले पालक के पुत्र हों। यहां पर परमेश्वर के लिए यहां पौलुस लिख रहे हैं कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, यानी अपनी इच्छा, यह परमेश्वर की इच्छा है। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रेम में पवित्र और निर्दोष बन जाएं, ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं। यानी अनंत जीवन में मेरा और आपका रहना, यह परमेश्वर की इच्छा है। यह उसके क्या है? भले अभिप्राय, यानी उसकी जो योजना है, यह भली योजना मेरे और आपके लिए है। उसी के अनुसार उसने पहले से ठहरा दिया था। ये बात पहले से ही ठहरा दी थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम यानी मैं और आप उसके ले पालक पुत्र कहलाएं। ले पालक पुत्र, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ले पालक पुत्र का मतलब एडॉप्टेड सन। एडॉप्टेड सन, गोद लिए हुए बच्चे, गोद लिए हुए बेटे और बेटियां हम परमेश्वर के बन गए। तो परमेश्वर ने हम में क्या देखा? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में क्यों बनाया? क्योंकि वो हमें अपना परिवार देखना चाहता था, अपने बेटे और बेटियां वो हम में देखना चाहता था। और उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो कि उसका इकलौता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें एडॉप्टेड बेटा और बेटी बना लिया है। उसने हमें गोद ले लिया है। वो हमारा अब पिता है, सच्चा पिता। ये उसकी भली योजना थी, ये उसका भला अभिप्राय था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप, हम चाहे पाप की गंदगी में फंसे हों, और हम देखते हैं वचन कहता है कि अभी हम पापी ही थे, पाप की दशा में ही थे, उसी घड़ी उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। तो कितना बड़ा प्रेम यहाँ पर पौलुस दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने मानव जाति के साथ, आदम की संतान के साथ किया है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही, आदम की उत्पत्ति से नहीं बल्कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात की योजना बना ली थी कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके निकट, परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ले पालक पुत्र हो, यानी कि हम एडॉप्टेड बेटे और बेटियां हों। छठे वचन में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो
जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया। तो यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, जिससे उसने हमें उस प्रिय यानी प्रभु यीशु मसीह में सेंत मेत दिया, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो उसने अपना अनुग्रह दिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसके लिए हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने हैं, हमें कोई विधि विधान का पालन नहीं करना है, हमें कोई ऐसे कार्य करके अपनी धार्मिकता को सिद्ध नहीं करना है। यह केवल विश्वास के द्वारा हुआ। विश्वास के द्वारा ऐसी अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाई कि केवल विश्वास के द्वारा ही जो मनुष्य होगा वो अनंत जीवन पाएगा। उस अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरेगा। यहां पर ये उसने अनुग्रह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, सेंत मेत दिया। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।